नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। नया संवत का आगमन हो रहा है। वसंतकालीन नवरात्रि शुभारंभ होंगी। नया संवत 2081 जिसका नाम कालायुक्त संवत है का आरंभ 9 अप्रैल से होने जा रहा है। 9 अप्रैल दिन मंगलवार से होने जा रहा है। उस दिन से भारतवर्ष में वसंतकालीन नवरात्रि का पर्व मनाया जाना शुरू हो जाएगा। नई ऊर्जा संचार होगी। लोग व्रत साधना में संलग्न रहेंगे। लेकिन इस बार के जो नवरात्रे हैं कुछ अलग प्रकार की घटनाओं को लेकर आएंगे जो राजनीति से संबंधित होंगे। मित्रों, इस बार के जो नवरात्रे हैं उनका शुभारंभ मंगलवार से हो रहा है। हमारे ज्योतिष में ज्योतिष अनुसार यदि बात करें तो नवरात्रियों का मेदिनी ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्रि में देवी का आगमन और गमन का जब हम विचार करते हैं तो उसे सामाजिक समृद्धि, राजनीतिक संकट, सारे और व्यवस्थाएं, रोग, शोक, बीमारी, उन सब के बारे में विचार कर लेते हैं। वैसे वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती हैं। 2 बार प्रकट रूप से जैसे सभी मनाते हैं, 2 बार गुप्त रूप से जैसे साधक लोग मनाते हैं। चैत्रकालीन नवरात्रि प्रकट नवरात्रि में जिसका शुभारंभ मंगलवार से हो रहा है। कुछ लोगों के फोन आना शुरू हो गए हैं कि इस बार माता रानी किस बहाने पर आएंगी, उसका क्या फल होगा जी। देश में तो राजनीतिक संकट पैदा हो गए हैं। बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं जो जेल से आ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न फोन मुझ पर आने लगे हैं। लोग बहुत सारी वार्ताएं करने लगे हैं। वो कहते हैं क्या होने वाला है जी। तो देखिए, इस बार के चैत्रकालीन जो नवरात्रि हैं मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। तो मंगलवार से चैत्रकालीन नवरात्रि शुरू होने के कारण जो देवी का वाहन है वो घोड़ा है। देवी भागवत के प्रमाण अनुसार जब जब देवी का वाहन घोड़ा हो, यानी नवरात्रि का शुभारंभ मंगलवार या शनिवार से हो, तो देवी का वाहन घोड़ा होता है। और जब देवी का वाहन घोड़ा हो तो राजनीतिक संकट और पड़ोसी देशों से युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, चैत्रकालीन नवरात्रि इस बात का संकेत दे रही है कि राजनीतिक आंतरिक संकट और बढ़ेंगे। जो गतिविधि चल रही हैं चैत्र नवरात्रि के बाद में और तेज हो जाएंगी। बड़े पैमाने पर देश के अंदर नेताओं की गिरफ्तारी होंगी। कुछ राज्यों में छत्रभंग के योग बनेंगे क्योंकि देवी का जो वाहन है वो घोड़ा है। जब देवी घोड़े पर सवार होकर आती है तो छत्रभंग के योग बनते हैं। इसलिए पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों में राजनीतिक संकट के चलते सरकारें जा सकती है, अर्थात सत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं। तो मित्रों, ये एक विषमता वाली स्थिति है कि राजनीतिक संकट काफ़ी विषमपूर्ण रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है और मंत्री शनि है। तो आपस में तालमेल की कमी होने के कारण समाज में असंतोष रहेगा। तो नवरात्रि में जब चैत्रकालीन नवरात्रि में मंदिर वगैरह जाएं तो स्थिति का आंकलन करें कि इस बार धर्म के स्थानों पर अप्रिय घटना होने की संभावना है जो नवरात्रि में घटित हो सकती है। हाँ, एक शुभ व्यवस्था है। इस बार जो नवरात्रि का गमन है जो दशमी तिथि को होता है वो गुरुवार के दिन है। तो देवी के 2 वाहन होते हैं। एक आगमन का वाहन होता है और एक जाने का वाहन होता है, गमन का वाहन। दोनों का अपना विचार है। तो देवी का जो आगमन का वाहन है वो तो घोड़ा है
जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। देवी का गमन का वाहन की विचार करें तो 10वीं तिथि इस बार गुरुवार की पड़ रही है, और गुरुवार की 10वीं होने के कारण देवी का जो पृथ्वी लोक से गमन होगा वो डोली में होगा, जिसे नरवाहन कहते हैं। जिसमें 4 लोग पुराने समय लगते थे, डोली लेके जाते थे, इसलिए डोली को नरवाहन कहा गया है। तो देवी का जो गमन है नरवाहन पे होगा, और जब देवी का गमन नरवाहन पर होता है पृथ्वी लोक से, तो अनेक प्रकार की सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, चुनाव का माहौल है, अशांति रहेगी, परेशानी दर होगी, धर्म को लेकर अपवाद फैलेंगे, लेकिन नई सरकार बन जाने के बाद में, नई सरकार आने के बाद में समृद्धि, सुख, शांति स्थापित होगी। इसलिए किसी प्रकार की भ्रांति से बचें, धार्मिक उन्माद से बचें, और माँ की भक्ति करें, पूजा करें, उपासना करें, लेकिन सावधानी भी रखें कि हमारे आचरण व्यक्ति को कोई दूसरा भंग नहीं कर पाए। तो सब कार्य सावधानी के साथ करें। राजनीतिक संकट देश में रहेगा, और पड़ोसी देशों से भी या विश्व में कहें, इन नवरात्रियों में युद्ध की संभावना है, यानी विश्व युद्ध के साधन बन सकते हैं। इसलिए ये विषमतापूर्ण विषय वर्ष तो है, लेकिन सावधानी से रहें तो सुरक्षित रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। धर्मे रक्षते रक्षते, आप धर्म के द्वारा चलोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैत्रकालीन नवरात्रि में माँ की भक्ति पूर्ण श्रद्धा आनंद के साथ करें, अपवादों से बचें, राजनीतिक अपवादों से बचें, नेताओं के भड़कावे इनमें न आए, और अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। नमस्कार।